गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th ऑनलाइन एडमिशन का जो सेकेंड राउंड है उसका जो पूरा जो टाइम टेबल शेड्यूल है वो हम लोग देखते हैं आज कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले आपका 3 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 3 तारीख को सवेरे 10 बजे से लेकर के 6 तारीख को रात को 10 बजे तक आप उसमें जो ऑप्शन फॉर्म है उसमें आप पार्ट 2 में जो भी है कॉलेज में एडिटिंग कर सकते हैं। कम से कम 1 और 10 कॉलेज का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं वो पार्ट 1 भी भर सकते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और बाद में पार्ट 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो भरेंगे उनका कुछ अगर वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा तो सेंटर द्वारा वेरीफाई होने के बाद ही पार्ट 2 भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों ने एडमिशन ले लिया है या फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल गया था, एडमिशन नहीं लिया, वो लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपको पहले ही प्रेफरेंस लगा है तो आपको एडमिशन लेना होता है, अदरवाइज़ आप राउंड से बाहर हो जाते हो। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें ध्यान में रखना है। एडमिशन ले चुके हैं तो इसकी कुछ गरज ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका 6 तारीख को रात को 10 बजे तक एडिटिंग कर सकते हैं। तो 3 तारीख सवेरे 10 बजे से 6 तारीख रात 10 बजे तक, 3 से 6 याद रखना है आपको डेट। 3 जुलाई से 6 जुलाई तक का डेट है, तो आप जल्दी ही कर लेंगे तो बढ़िया है। 7 से 9 तारीख तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए टाइम लिया गया है, सब होगा बैकएंड एक्टिविटीज़ के लिए। और 10 तारीख को यहाँ पर पोर्टल पे आपको कॉलेज का जो मेरिट लिस्ट है सब दिखेगा यहाँ पर, ओके। और जो कट ऑफ वगैरह भी दिखेगा, एसएमएस वगैरह भी आना चालू हो जाएगा। और 10 जुलाई को 7 बजे ही 10 जुलाई को 7 बजे ही यहाँ पर आपको लॉगिन में कॉलेज जो है वो दिखेगा कि आपको जो कॉलेज लगा है आपको उसमें प्रोसीड करना है नहीं। और उसके बाद आप जैसा आपने पहले ही भी किया था फर्स्ट राउंड के लिए, अगर आपको कॉलेज लग गया है आपको लेना है तो प्रोसीड फॉर एडमिशन करना है, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसमें मतलब एडमिशन के लिए आगे बढ़ जाओगे, और वो सभी डॉक्यूमेंट लेके पार्ट 1 पार्ट 2 का आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। तो 10/7/2024 10 जुलाई से 12 जुलाई शाम को 6 बजे तक आपको ये डेट टाइम दिया गया है, तब तक ही आप जाके एडमिशन ले सकते हैं इस मुद्दत में, इस टाइम में, ठीक है। तो 10 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक, 10 जुलाई को ही आपको सब मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 10 जुलाई से 12 जुलाई तक आप एडमिशन अपना कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। और यदि जिसको नाम आ गया कॉलेज और नहीं लेना है तो आगे के फेरी के लिए, आगे के राउंड के लिए वेट कर सकते हैं, अगर फर्स्ट चॉइस ना रहा तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेकेंड राउंड है उसके बारे में देख रहे हैं, तो डेट्स ध्यान रखें यहाँ पर। जो 10 जुलाई से लेके 12 जुलाई तक जिनका नाम आ गया, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, उनको एडमिशन लेना ही है, ओके। 12 जुलाई शाम को 6 बजे तक। तो यहाँ पर ये जो डेट्स इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग डेट्स को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 तारीख से ही एडिटिंग चालू हो गया है आपका, 3 जुलाई से, और आपको एडिटिंग करके जो भी कॉलेज ऐड करना है, डिलीट करना है, इसके बारे में वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसके साथ साथ फर्स्ट राउंड के जैसा ही एडमिशन हो जाएगा तो जो भी सीट्स बचेगा वो अगले राउंड के लिए कंसिडर होगा, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया, उसके बारे में। इसी प्रकार से आपका कोटा अंतर्गत, मतलब जो कोटा है, इन हाउस हो गया, माइनॉरिटी हो गया, इन हाउस, माइनॉरिटी कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इसके लिए भी यहाँ पर डेट्स आ चुके हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब उसके बारे में देखते हैं हम लोग। 3 तारीख से 6 तारीख तक यहाँ पे कोटा के लिए अप्लाई फॉर कोटा कर सकते हैं। सेम पहले जैसे ही रूल है, कॉलेज आप अप्लाई कीजिए अपने कोटा के अवेलेबिलिटी के हिसाब से, और उसके बाद टाइम ध्यान में रखेंगे 3 जुलाई से 6 जुलाई रात को 10 बजे तक। तो ये इन हाउस कोटा या मैनेजमेंट कोटा या माइनॉरिटी कोटा, जैसे आपने पहले किया था वैसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं लॉगिन में जा कर के, ठीक है। और उसका टाइम टेबल वगैरह
कुछ भी चेंज होगा तो आपको मालूम ही पड़ने वाला है, कुछ भी अगर होता है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है प्रिंट निकाल के रखेंगे, सो दैट अगर आपका नाम लगा कॉलेज में तो आप एडमिशन के लिए ये सब डॉक्यूमेंट लेके जा सके। 7 से 9 तारीख को यहाँ पर को गुणवत्ता यादी मतलब मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और 10 तारीख को यहाँ पर जो भी स्टूडेंट का लिस्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एडमिशन 10 तारीख से 12 तारीख तक लेना है, जो है शाम को 6 बजे तक। तो कॉलेज में संपर्क करना है, ठीक है। और 10 से 12 तारीख तक आपका एडमिशन हो गया तो मतलब काम खत्म। उसके बाद जो भी रहेगा बचा हुआ सीट वो कॉलेज लोग वहाँ पर दिखाएंगे कि इतना सीट अभी भी वैकेंट है। तो इस प्रकार से बच्चों लोग डेट्स और टाइम ध्यान में रखें, चाहे आप कोटा के अंतर्गत में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नॉर्मल, और उसके हिसाब से एडिटिंग करें, और जो भी फॉर्म एडिट कर रहे हैं उसको लॉक करना ना भूलें। और आपका कॉलेज मिलने के बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अपलोड करें और एडमिशन ले लें। धन्यवाद।